पति ब्रह्मचारी, ईशा का दर्द, सूरज की याद और आकाश की साजिश। गुलाब हवेली में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज के जाने की खबर ने सभी को अंदर तक तोड़ दिया था। ईशा की आंखों में आंसू थे और दिल में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वो बार बार सूरज की तस्वीर को देखकर रो पड़ती थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के साथ उसने जिंदगी भर के सपने देखे थे वो आज उसके पास नहीं है। दूसरी तरफ बंटी भी अपने दोस्त की याद में टूट चुका था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सभी को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। घर का हर सदस्य सूरज की कमी महसूस कर रहा था और यही दर्द पूरे माहौल पर छाया हुआ था। खाना खाने का समय हुआ तो किसी का भी निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा था। बंटी ने सभी को समझाते हुए कहा कि अगर सूरज आज यहाँ होता तो वो कभी नहीं चाहता कि उसके अपने लोग भूखे रहें और दुख में खुद को खत्म कर लें। उसने ईशा के पास जाकर कहा कि वो खुद को दोष देना बंद करे, क्योंकि जो कुछ हुआ वो उसकी मजबूरी थी। बंटी ने साफ शब्दों में कहा कि सूरज के दिल में ईशा के लिए जो प्यार था वो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये सुनकर ईशा और भी भावुक हो गई। उसे अपने उन दिनों की याद आने लगी जब वो और सूरज साथ मिलकर अपने भविष्य के सपने देखा करते थे। ईशा को वो दिन याद आया जब उसने और सूरज ने साथ मिलकर आईएएस बनने का सपना देखा था। दोनों घंटों बैठकर अपने कहता था कि जब वे अधिकारी बन जाएंगे तो लोगों की मदद करेंगे और एक आदर्श जीवन जिएंगे। ईशा मुस्कुराते हुए कहती थी कि जब सूरज काम में व्यस्त होगा तो वो उसके लिए खाना लेकर आएगी। सूरज भी वादा करता था कि अगर कभी ईशा व्यस्त होगी तो वो उसका पूरा ख्याल रखेगा। उन खूबसूरत यादों को सोचकर ईशा का दिल और टूट जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसकी सारी खुशियां उससे छिन गई हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच ये था कि ईशा ने सूरज के खिलाफ जो बयान दिया था वो उसकी इच्छा नहीं थी। गुलाब सिंह ने एक खतरनाक साजिश रची थी। उसने ईशा को धमकी दी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसकी मां की जान खतरे में पड़ जाएगी। इतना ही नहीं, सूरज पर लगे आरोपों की फाइल भी दोबारा खुलवा दी जाएगी और उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा। अपनी मां और सूरज को बचाने के लिए ईशा को मजबूरी में वो सब करना पड़ा जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। इस राज ने उसके दिल पर ऐसा बोझ डाल दिया था जिसे वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। आकाश इस पूरी स्थिति का फायदा उठा रहा था। उसे पता था कि ईशा उससे नहीं बल्कि सूरज से प्यार करती है। इसके बावजूद वो ईशा को अपनी कैद में रखकर उस पर अधिकार जमाना चाहता था। वो बार बार ईशा को ये एहसास दिलाता था कि अब उसकी जिंदगी पर सिर्फ उसका हक है, लेकिन ईशा हर बार उसका विरोध करती थी। उसके लिए सूरज सिर्फ एक याद नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया था। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वो अपने दिल से सूरज की जगह किसी और को नहीं दे सकती थी। एक दिन आकाश ने देखा कि घर में आज भी सूरज की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ईशा को डांटते हुए कहा कि मरे हुए लोगों की तस्वीरें घर में नहीं सजाई जाती। उसने धमकी दी कि अगर तस्वीरें नहीं हटाई गईं तो वो सब कुछ जला देगा। लेकिन ईशा ने भी पहली बार मजबूती से जवाब दिया। उसने साफ कह दिया कि सूरज उसकी जिंदगी था और उसकी यादों को कोई नहीं मिटा सकता। ये सुनकर आकाश और भड़क गया तथा उसने मन ही मन ईशा को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसी बीच कहानी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। एक अज्ञात व्यक्ति बार बार आकाश के सामने आकर उसकी योजनाओं में बाधा डालने लगता है। वो कभी छाया की तरह दिखाई देता है तो कभी अचानक गायब हो जाता है। आकाश उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल रहता है। वो रहस्यमय व्यक्ति साफ चेतावनी देता है कि अगर आकाश ने ईशा को नुकसान पहुंचाया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी आवाज और उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जिसने आकाश के मन में डर पैदा कर दिया। उधर ईशा के दिल में भी कई सवाल उठने लगे। उसे महसूस होने लगा कि शायद किस्मत अभी पूरी तरह उसके खिलाफ नहीं हुई है। कई बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। जब भी वो अकेली होती, सूरज की यादें उसके सामने आ जाती। उसे लगता कि सूरज कहीं न कहीं उसके आसपास है
और उसे टूटने नहीं दे रहा। इन भावनाओं ने उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगा दी थी। हालांकि वो अब भी दर्द और मजबूरी के बीच फंसी हुई थी। बंटी भी अब सच जानने के करीब पहुंच रहा था। उसे समझ आने लगा था कि ईशा ने जो कुछ किया उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण जरूर है। वो लगातार उन घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था,